तो ये आपकी ओरिजिनल टेक्स्ट आ जाएगी। Now let's do it on an Excel sheet. सबसे पहला स्टेप जो है वो था P और Q को चूज करना, एंड बोथ ऑफ दीज शुड बी दी प्राइम नंबर्स। इनको हमने चूज करना है, वी नीड टू चूज देम। सो हमने प्राइम नंबर 2 चूज किया और प्राइम नंबर हमने 7 चूज कर लिया। तो जैसे ही आप दो प्राइम नंबर्स चूज करेंगे उसके बाद n कैलकुलेट होगा, n इज p इंटू क्यू, दिस इज p इंटू क्यू, और t कैलकुलेट होगा विच इज फाइव ऑफ n, और फाइव ऑफ n का फॉर्मूला ये है p माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन। सो p माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, तो वैल्यू 6 आ गई। अब हम स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 ये था कि हमने E और D कैलकुलेट करनी है। E कैलकुलेट करना है, सो select any random integer, must be greater than 1, must be less than t, and must be co-prime with n and t। यानी ये जो हमने यहाँ बात की थी कि E को निकालने के लिए आपको GCD of E and phi of n should be equal to 1, तो ये co-prime check है, दिस इज co-prime check। तो अब हमें पता है पीछे कि n की वैल्यू क्या निकली है और t की वैल्यू क्या निकली है, ये हमने पिछली शीट से ले ली है। सो इधर 14 है तो इधर भी 14 पिक हो गया n, और इधर 6 है तो ये t की वैल्यू हमने 6 यहाँ पिक कर लिया। इफ वी चेंज वैल्यूज हियर, द वैल्यूज आर चेंजिंग हियर। अच्छा जी, अब E को कैलकुलेट करना है तो हमें यहाँ पर प्राइम नंबर्स नोट डाउन करने हैं। सो हमने 1 से बड़े नंबर लेने थे, और हमारी लिमिट जो है नंबर्स की वो है कि हमने t से आगे नहीं जाना। सो 2, 3, 4, 5 ये हमने इंटीजर ले लिए, सिलेक्ट एनी रैंडम इंटीजर्स, और जाहिर है हमने तो लिखते चले गए, आगे तक लिखते चले गए, लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारी जो लिमिट है वो 6 से आगे हम नहीं जा सकते। तो हमारी जो वर्किंग स्पेस है वो ये है, दिस इज आवर वर्किंग स्पेस, 1 से बड़ी और 6 से छोटी। इनमें अब हमने ये GCD चेक लगाया है कि जो हमारी t की वैल्यू है वो हमने GCD के फॉर्मूला में पिक की है, कॉमा हमने उसको चेक किया है इस वैल्यू के साथ। सो बेसिकली वैल्यू नंबर 2 is qualifying the co-prime criteria right now, and if the result will be 1 then 2 is the possible option। तो यहाँ तो रिजल्ट आया है इस फॉर्मूला का जो हमने लगाया है, E अगर E बिलफर्ज 2 है और उसका GCD चेक किया है phi of n के साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 2 आ रहा है जी। 2 का मतलब ये है कि रिजल्ट 1 नहीं आया, ये को प्राइम नहीं है, ये इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा। फिर नेक्स्ट नंबर 3 था इन द रो, उसके ऊपर चेक लगाया गया, सिमिलर चेक, अगर E मेरा 3 हो तो phi of n के साथ अगर मैं GCD करूं तो 1 आता है, नहीं आ रहा, आंसर 3 आ रहा है।
तो ये भी डिसक्वालिफाइड है। नंबर 4 के ऊपर अगर हम वही जीसीडी चेक लगाएं तो 2 आ रहा है, ये भी डिसक्वालिफाइड है। नंबर 5 की बात करें तो इस पर जब हमने वही फॉर्मूला लगाया है तो आंसर 1 आया है, सो दिस इज क्वालिफाइड टू बिकम ई। लिहाजा हमने यहाँ ई की जो वैल्यू है वो ये पिक कर ली है। सो ई हमारा ई का इंतखाब हो गया। ई का इंतखाब होते साथ ही हमारी पब्लिक की डिराइव हो गई है। पब्लिक की हमारी बन गई है 5 और एन की वैल्यू विच इज 14। ये दोनों मिलके हमारी पब्लिक की होती है, जो कि हम आगे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में चेक भी करेंगे। ओके, उसके बाद अच्छा जी, उसके बाद अब हमने डी कैलकुलेट करना है। ई हो गया कैलकुलेट हमारा, अब डी कैलकुलेट करना है। डी की कंडीशंस क्या थी? चूज डी वेयर ई इंटू डी मॉड टी इज इक्वल्स टू 1। अब इस पूरे फॉर्मूला में वेरिएबल डी है, डी का हमें नहीं मालूम, ई का मालूम हो गया है, टी का मालूम हो गया, तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर बस डी ही नहीं है। तो डी फिर हम 1 बाई 1 सिलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे इस इक्वेशन में, देखेंगे कहाँ कहाँ आंसर 1 आता है। सो यहाँ पर हमने नंबर पिक कर लिया 2 विच इज ग्रेटर देन 1, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। ये हम नंबर लेते चले गए और इस नंबर के साथ हमने अब कैलकुलेशंस करनी है, जो कि E इंटू डी की कैलकुलेशन है। सो E इंटू डी की कैलकुलेशन हमें यहां मिल गई। अगर ये D है 2, तो E तो हमें पता है ना 5 है, तो अगर हम सिर्फ अकेली चीज E और D को कैलकुलेट करें तो 2 इंटू 5 इज 10, 3 इंटू 5 इज 15, 4 इंटू 5 इज 20, 5 इंटू 5 इज 25 एंड सो ऑन। ये हम वैल्यूज लिखते चले जा रहे हैं, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके विद इस कॉलम को मल्टीप्लाई करके विद ई। अब ये जो वैल्यूज निकल रही हैं ये रिजल्ट निकल रहे हैं मुख्तलिफ ई डी के, बट हमने वो ई डी वैल्यू पिक करनी है, हमें वो ई डी वैल्यू पिक करनी है वेयर मॉड टी इज इक्वल्स टू 1। तो यहां हमने फॉर्मूला वो लगा दिया कि अगर मैं इस वैल्यू का जीसीडी कैलकुलेट करूं एफ और F9 और C5 के साथ, what is F9 which is this value and C5 is this value। जो कि हमने ये सेलेक्ट किया हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो आंसर आ रहा है 2 विच इज नॉट 1, इसका आंसर आ रहा है 1, इसका आ रहा है 20, 25, 2, 1, 4, 5, 2 एंड सो ऑन। अब इसमें कई जगहों के ऊपर हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं जिनके आगे मॉड 1 आ रहा है। तो जिन जिन के आगे मॉड 1 आ रहा है वो हमारे पास पॉसिबल डी वैल्यूज हैं, दे आर पॉसिबल डी वैल्यूज। तो हम इनमें से कोई भी पॉसिबल डी वैल्यू पिक कर सकते हैं। सो इफ वी पिक दिस डी वैल्यू तो 3,14 जो है वो हमारी प्राइवेट की बन सकती है, क्योंकि डी वैल्यू कॉमा एन becomes your private key। So if you go for encryption decryption process, let's pick 11 here since this is a pseudo verification function। So अगर हमने ये 11 को पिक कर लिया डी में which qualifies 1 का क्राइटेरिया, और हम encryption decryption process में आते हैं, तो हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट है 2। अब उस प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट कैसे किया जा रहा है?
लुक हियर, व्हाट वी आर डूइंग इज, एन्क्रिप्शन करने का तरीका क्या था, मैसेज रेज टू द पावर ई मॉड एन। तो हमने वही फॉर्मूला यहां लगा रखा है कि मॉड ले रहे हैं हम मैसेज का विच इज C3 रेज टू द पावर शीट नंबर 2 L5, शीट नंबर 2 L5 विच इज दिस वैल्यू, यानी हम रेज टू द पावर ई कर रहे हैं। तो व्हाट वी गेट इज 4, यानी 2 को उस फॉर्मूला से इंक्रिप्ट किए करें तो वैल्यू आ गई 4। अब यही इंक्रिप्टेड टेक्स्ट दूसरी तरफ हमने इक्वल कर ली है जस्ट दिस सेल के। अब डिक्रिप्ट करना है। डिक्रिप्ट करते वक्त हमने G3 यानी इस 4 वैल्यू को पकड़ा, उसकी रेज टू द पावर की है स्टेप 2 में L5 के साथ। पावर इज स्टेप 2 L5 which is the private key, whereas यहां पे जो है that is we need to adjust this a little bit। इधर हमें रेज टू द पावर लेनी है I5 की, so this is I and this is L, correct। so यहां पर हम रेज टू द पावर ले रहे हैं जी I5 की, और इधर हम रेज टू द पावर ले रहे हैं L5 की विच इज दिस वैल्यू। और उसके बाद जब हम इसका मॉड कैलकुलेट करते हैं विद द वैल्यू ऑफ n विच इज स्टेप 2 में M5 है, एंड M5 इज दिस वैल्यू 14 के साथ, तो हमने 2 को 4 में इनक्रिप्ट किया और हमने वापस उस 4 को 2 में बैक कर दिया। ये डिक्रिप्शन है। इसका फॉर्मूला टोटली डिफरेंट है, इसने डिफरेंट वैल्यूज यूज की हैं। इसका फॉर्मूला टोटली डिफरेंट है, यानी इसने डिफरेंट वैल्यूज यूज की हैं। बट इससे इनक्रिप्ट हुई हुई चीज किसी दूसरे फॉर्मूला से डिक्रिप्ट हो रही है डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ। यहां पर अगर मैं प्राइम नंबर चेंज कर देता हूं, मैं 3 और 7 पिक कर लेता हूं, ये 21 और 12 बन गए। उसके बावजूद आप देखिए कि 2 इनक्रिप्ट होके 2 में ही डिक्रिप्ट हो रहा है। इस दफा 2 की इनक्रिप्टेड फॉर्म 11 बनी है और 11 वापस डिक्रिप्ट होके 2 में कन्वर्ट हो गया। We bring it back to 2 and this math is converting 2 into 4 and 4 back to 2. So this is how a proof of concept we have tried to understand around RSA algorithm। और इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से 2 डिफरेंट कीज जो हैं वो एक इनक्रिप्ट कर रही है और दूसरी की जो है वो डिक्रिप्ट कर रही है। बट ऑब्वियसली प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो नंबर्स हैं दे आर वेरी लार्ज, और लार्ज नंबर्स का होना ही इस RSA एल्गोरिदम की पावर है। इतने स्मॉल नंबर्स के ऊपर प्रैक्टिकली यू डू नॉट एक्चुअली वर्क। तो इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताइए, अदरवाइज वी विल मूव ऑन।